दरखास्तों के मद में लाखों पाउंड्स और यूरोस कमाए। पाकिस्तानियों ने बरतानिया की सिफारत खाने की जानिब से मुस्तरद की गई दरखास्तों पर 5,30,000 पाउंड से खर्च किए। पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद करके बरतानिया ने 2023 में 1 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए और पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद करके जो है वो 5.3 मिलियन पाउंड्स बनते हैं जो यूके ने कमाए हैं। कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद कर करके डिनाई कर करके कुछ तकरीबन 99 करोड़ और 86 लाख रुपए कमाए हैं। ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया। अब पाकिस्तान में ये बहस शुरू हुई है कि क्या बरतानिया ने हमें रेड लिस्ट में इसलिए डाला है पॉलिसी या खारजा पॉलिसी की वजह है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत किया उन्होंने कि उन्होंने पाकिस्तान वगैरह को बैन कर दिया। बहुत गलत किया। यूके ने ना आज पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज को बैन कर दिया कि बाहर आने के लिए। क्यों किया ऐसा? ये तो मुमकिन ही था और ये होना ही था क्योंकि जो फीस जमा करवाई जाती है पाकिस्तानी जो कि वीजा लेते हैं, वो जो फीस जमा करवाते हैं कि जनाब हमारे पासपोर्ट है, इसके ऊपर हमें इस कंट्री का में हमने जाना वीजा लगा के दे दें, वो फीस वापस नहीं की जाती, वो नॉन रिटर्नेबल फीस है। तो अगर आपने 20,000, 30,000, 50,000 कहीं पर जमा करवाए कि जी हमें आपका वीजा चाहिए, तो वो लगे या ना लगे आपको वो रकम वापस नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया है, ये है वो सवाल जिसको पाकिस्तान के लोग भी पूछना चाह रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी इस बारे में जो है वो बात हुई है। लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो उसी के तहत फैसला करेंगे। अपनी हेडलाइन नहीं बनाई जिसमें है पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद करके बरतानिया ने 2023 में 1 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए और पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद करके जो है वो 5.3 मिलियन पाउंड्स बनते हैं जो यूके ने कमाए हैं। और सिर्फ यूके नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन की कमाई का अंदाजा 99 करोड़ 86 लाख 60 हजार पाकिस्तानी रुपए है। कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद कर करके डिनाई कर करके कुछ तकरीबन 99 करोड़ और 86 लाख रुपए कमाए हैं। अब होता क्या है, जो हमने ये बात की कि वीजे लगते हैं तो कमाते हैं, यहाँ पर उल्टी गंगा क्यों बह रही है? यहाँ पर उल्टी गंगा इसलिए बह रही है कि वहां पे बहुत ज्यादा वीजे जो है वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद मुस्तरद कर किए जाने की है वीजों की कि वो वैसे तो मुस्तरद कर रहे हैं लेकिन स्टाफ काम तो कर रहा है ना। और इसकी सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि जो फीस जमा करवाई जाती है, पाकिस्तानी जो कि वीजा लेते हैं वो जो फीस जमा करवाते हैं कि जनाब हमारे पासपोर्ट है, इसके ऊपर हमें इस कंट्री का में हमने जाना है वीजा लगा के दे दें, वो फीस वापस नहीं की जाती, वो नॉन रिटर्नेबल फीस है। तो अगर आपने 20,000, 30,000, 50,000 कहीं पर जमा करवाए कि जी हमें आपका वीजा चाहिए, तो वो लगे या ना लगे आपको वो रकम वापस नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये खबर ये पब्लिश हो रही है कि कंट्रीज का तो ये होता है कि जनाब इस कंट्री का वीजा लगा के उन्होंने इतनी रकम कमा ली, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद कर करके 5.4 मिलियन पाउंड्स कमा लिए बरतानिया ने और यूरोपीय यूनियन ने 99 करोड़ 86 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, मतलब हर चीज में जो है ना हम अनोखे। अपनी जो 1.5 ईंट की मस्जिद वो हर जगह पर अलग है। हमने किसी के साथ जो है ना चलने की कसम खा रखी है। जो रूटीन के काम है या जो नॉर्मल वे है वो कहीं पर इख्तियार नहीं करता। जी, ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया। अब पाकिस्तान में ये बहस शुरू हुई है कि क्या बरतानिया ने हमें रेड लिस्ट में इसलिए डाला है कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी की वजह है। और जो बरतानी गवर्नमेंट है उसने ये फैसला किया है कि जी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला जाए। ये है कि ये जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया है ये फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं, मेरा ख्याल है, जो इंग्लैंड की तब्दील हो रही है। इंग्लैंड भी अमेरिका को देख रहा है, इंग्लैंड भी उसी तरह यूरोप को देख रहा है कि जिस तरह वहां पे चीजें जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं है और जिस तरह भारत को थोड़ा एक फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो वो प्रेशर जो है हमें नजर आ रहा है कि वो प्रेशर पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों से है। अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो इंग्लैंड में रहती है, जो कि नई बात तो नहीं है। और वो जो कम्युनिटी है वो बड़ी कंसर्न है कि वो सारी बात है, जो लोग ग्रेट ब्रिटेन का आते जाते हैं जिनके पास पासपोर्ट्स हैं और वो इंग्लैंड में और आयरलैंड में आना है उन्होंने, अब उनके लिए कहा गया है कि जी वो रहेगा। और जो बरतानिया है उसमें जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान है इसमें, और पाकिस्तान की एक रुकन पार्लियामेंट है नाज शाह साहिबा, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को, लेकिन इंडिया को नहीं उन्होंने डाला। उसकी वजह यह है कि इंडिया को अगर वो डालते हैं तो उसके वो समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी रिपरकशंस हो सकते हैं। और पाकिस्तान जो है उसको इसलिए डाल दिया क्योंकि शायद पाकिस्तान की इतनी फॉरेन पॉलिसी इतनी एक्टिव नहीं है और हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो भी इंगेज नहीं है। अगर देखा जाए कि ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज तक यूके गए हैं जब से पावर में आए हैं, एक आधी फोन कॉल उन्होंने की है, लेकिन ना ही हमारे आई थिंक जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उनको यूके जाने का मौका मिला है। शायद वो समझते नहीं है कि यूके इतना इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है कि वहां जाना चाहिए और अपने ताल्लुकात को ठीक करना चाहिए। एक तरफ तो हमें पता है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, फ्रांस के साथ हमने खुद कर लिए हुए हैं, ग्रेट ब्रिटेन को हम लिफ्ट नहीं कराते और समझते हैं कि ये वो ममालिक हैं जो शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारे साथ इंगेज रखेंगे या कोई मामला खराब नहीं होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें पता चल रहा है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो अमेरिका को ही फॉलो कर रहा है। और क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन इट सेल्फ अंडरस्टैंड के जो नई इंडो पैसिफिक में तब्दीलियां आ रही हैं उसमें भारत का ज्यादा रोल आ रहा है। और ग्रेट ब्रिटेन वो मुल्क है जिसने D10 प्रपोज किया हुआ है, जिसमें वो भारत को इंक्लूड कर रहे हैं
10 डेमोक्रेसीज के अंदर जो बेसिकली जो एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं कि G7 तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन हम G10 को भी इंपॉर्टेंट बनाएं। सो उसमें इंडिया को वो लेके आ रहे हैं।